जी नाज़रीन, तो आज जो पोएम हम डिस्कस करने लगे हैं उसका नाम है द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। ये लिखा है सर हेनरी वॉटन ने। कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी लाइफ का मकसद है कि अगर आप हर किसी की दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा कि वो चाहे कि वो उदास रहे, गम में रहे। हर बंदे की ख्वाहिश रहती है कि वो खुश रहे, उसकी ज़िंदगी में अच्छी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। तो सर हेनरी वॉटन ने चंद क्वालिटीज़ इस पोएम में बताई है कि अगर आपके पास ये क्वालिटीज़ हैं या आप ये चीज़ें नहीं करते तो आप अपनी ज़िंदगी हैप्पी गुजार सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि आपके पास वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से आप अपनी हैप्पी ज़िंदगी गुजार रहे हैं या गुजार सकते हैं। चलिए ये पोएम डिस्कस करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो हमारे सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो इंग्लिश का पोएम वाला बुक था उसमें ये सेकंड पोएम था। पहला पोएम था अंडर द ग्रीनवुड ट्री, सेकंड ये है। तो चलिए इस पोएम को हम डिस्कस करेंगे, इसकी एनालिसिस करेंगे, इसे समराइज़ करेंगे और थीम्स आप जानेंगे कि क्या वो क्वालिटीज़ हैं खुशनुमा ज़िंदगी गुजारने के लिए। चलिए आज का लेक्चर हम कवर करते हैं। समझाने के लिए पेन ले लेते हैं आपको, एक मिनट, ये आ नहीं रहा। हाँ, हाउ हैप्पी इज़ ही बोर्न और टॉट। वो कहता है कि वो बंदा खुश होता है। हाउ हैप्पी इज़ ही बोर्न और टॉट, वो बंदा खुश होता है या उसे सिखाया जाता है। जब वो पैदा होता है तो वो बंदा खुश होता है या उसे सिखाया जाता है। जब हम पैदा होते हैं तब भी खुश होते हैं या हमें लाइफ के अंदर सिखाया जाता है कि हम क्या करेंगे तो खुश होंगे। अब वो पहली बात बता रहा है कि पहली क्वालिटी कौन सी है खुश रहने के लिए, हैप्पी रहने का। दैट सर्व, ये लफ्ज़ है सर्व करना, खिदमत करना, किसी की बात माना। लेकिन पोइट्री के अंदर ये साफ्ट होता है, जैसे डू की जगह डथ होता है या डस की जगह डथ होता है, हेयर की जगह हिथर होता है। वैसे ही पोइट्री के अंदर उनके ख़ास अल्फाज होते हैं। दैट सॉफ्ट मीन्स सॉफ्ट करता है, नॉट अनदर्स विल। तो पहला रूल क्या है हैप्पी ज़िंदगी गुजारने के लिए, ये रहने के लिए, कि वो बंदा जो अगले की बात नहीं मानता। क्योंकि आप दुनिया के अंदर आए हो, अल्लाह पाक ने आपको अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया है और आपको एक तरह से अपनी विल दी है, अपनी चॉइसेस कि आप क्या करें। इवन इबादत जो कि हमारे ऊपर लाज़मन है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, उसमें भी अल्लाह ने अपने बंदे को इख्तियार दिया है कि वो करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, विद द कॉन्सिक्वेंसेस। वैसे ही अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी मर्ज़ी करो। अगर आप दूसरों की मर्ज़ी करोगे, ये करो, वो करो, ये करो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको एक आपको बिरयानी पसंद है तो आपके वालिदैन आपको कहते हैं कि भाई नहीं आप ये खा लो, आपने बिरयानी नहीं ये चीज़ खानी होगी, तो उसके मीन्स आपको अच्छी नहीं लगेगी। या अगर आपको इंजीनियरिंग पसंद है और आपके वालिदैन आप कहते हैं कि आप मेडिकल करो या CSS करो, तब आप अपनी लाइफ में शायद वो ज़िंदगी ना गुजार पाओ। क्योंकि आप अगर खुश रहना चाहते हो तो वो करो जो आपका दिल करता है, दूसरों की ख्वाहिशों पे ना चलो। क्योंकि आपके मन आपको पता है कि आपका मन क्या चाहता है, आपको पता है कि आपका मन कौन से कपड़े पहनना चाहता है, आपका मन को पता है कि आपको कौन सी डिग्री लेनी है। तो ये चीज़ें आप खुद करो तो खुश रहोगे। लोगों के लिए करोगे, लोगों की बातें के लिए करोगे तो वो पोएट कह रहा है, सर हेनरी वॉटन कह रहे हैं, तो आप खुश नहीं करेगा। अगर आप लोगों के अनदर्स विल मीन्स लोगों की बातें सुनोगे। हुज आर्मर, आर्मर कहते हैं प्रोटेक्शन को। वाज़गात आपने जंगें देखी होती तो उनके पास एक तरह से ऐसी शील्ड होती है जिससे आर्मर कहा जाता है, तलवारबाजी में वो आगे देते हैं। हुज आर्मर, तो यहाँ आर्मर का जो मीनिंग होगी वो होगी प्रोटेक्शन। तो आपकी जो प्रोटेक्शन है वो है इज़ हिज ऑनेस्ट थॉट। अगर आप प्रोटेक्ट रहना चाहते हो, अगर आप देखें जो बंदे की सोच पॉजिटिव हो, ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, तो उसको कोई मसला नहीं होगा। अगर एक बंदे की सोच ही शैतानी हो, जैसे कि चोरी करना, किसी को मारना, किसी से ज़्यादती करना, किसी के लिए जाल बिछाना, किसी के साजिश करना, तो कल को उसके आपके रिपरकशंस होंगे। चोरी करोगे तो पुलिस में जाओगे, लेकिन आप नमाज़ पढ़ते हो, अच्छे काम करते हो, लोगों की भलाई करते हो, तो आपकी एक तरह से प्रोटेक्शन होगी, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी थिंकिंग ही गलत है तो वो आपको बड़े मसलों में डालेगी। तो आपका जो आर्मर है, आपकी जो प्रोटेक्शन है, जो बंदा हैप्पी रहता है वो होता है उसकी पॉजिटिव सोच। एंड सिंपल ट्रुथ इज़ अटमोस्ट स्कूल। तो एंड सिंपल ट्रुथ
एक तो ये कि सोच उसकी अच्छी हो और सच बोले। अटमोस्ट मीन्स कंप्लीट ओनली स्किल। तो एक तरह से वो बता रहा है कि आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए, ऑनेस्ट होनी चाहिए। दूसरा ये कि आप हमेशा सच बोलो। वैसे ही सच के लिए काफ़ी कोटेशंस मौजूद होंगे हर किसी लैंग्वेज में। वैसे सिंध में एक कोटेशन मौजूद सिंधी लैंग्वेज में कि सच तो बीठो नच, तो मीन्स यू विल ऑलवेज प्रीवेल इफ़ यू स्पीक द ट्रुथ। तो यही है कि ये वो बंदा जो हमेशा खुश रहता है, तो उसकी सोच अच्छी हो, हमेशा सच बोले। सच बोलेंगे तो मुश्किलात नहीं, झूठ बोलोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए मसला है। जैसे एक बंदा था जो रोज़ कहता था कि वहाँ पे वुल्फ है, एक दिन सच में आया लेकिन वो रोज़ झूठ बोलता था, तो एंड में उसके सारे जो भेड़ थे वो खा गया। तो अगर आप हमेशा सच बोलेंगे तो आपको मसले मसाइल नहीं होगी। ये पहली पोएम थी, आई होप कि आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे आप इसकी राइमिंग स्कीम 1 3 थॉट टॉट विल स्किल, तो वो यहाँ से ऐसे मिला रहा है। ये हमारे सेकंड स्टेंजा है, पेन में ले लो आपको समझाने के लिए। Whose patience not his masters are, whose patience not his masters are। अब वो कह रहा है कि उसके जो जज्बात होते हैं वो उनका ग़ुलाम नहीं होता। कैसे? जैसे कि बाज़ बंदे के कोई आदत होती है, हीरोइन की, नशे की आदत, ड्रग्स करना, स्मोकिंग करना, ये आपके जज्बात अंदर से आते हैं। कोई मूवी देखना, कोई गलत मूवी देखना, तो ये कहता है कि वो बंदा जो खुश होता है उसके पेशेंस उसके ऊपर हावी नहीं होते। हर कोई बंदा होता है जिसके ये पेशेंस होते हैं, हर बंदे के पास। तो अगर आप इन चीज़ों के वो मास्टर मीन्स वो आप पे ऊपर कंट्रोल करना, तो अगर आप जैसे चोरी करना, गलत मूवीज़ देखना, इनके अगर आपके ऊपर है, स्मोकिंग करना, गलत करना, या लोग आजकल बच्चे पबजी खेलते हैं, तो अगर आपके ये जज्बात आपके ऊपर हैवी नहीं तो आप खुश रहोगे। Whose soul is still prepared for the death, whose soul, जिसका, क्योंकि मौत जो होती है वो सोल की डेड बॉडी तो पड़ी रहती है, तो रूह चला जाता है, तो उसका जो रूह इंटरनल, whose soul is still prepared for death, उसका जो रूह होता है वो हमेशा मौत के लिए तैयार होता है। ये होता है कॉन्टेंट बंदा। क्योंकि जो बंदा मौत के लिए तैयार नहीं, तो वो तो यहाँ अपनी दुनिया, उसका ये होता है कि भाई मैं तो मरूंगा ही नहीं, हमारी ये सोचे थे मेरी तो ज़िंदगी यहाँ पे है, तो हम दौलत वगैरह बटोरना शुरू कर लेते हैं। लेकिन जो बंदा खुश होता है उसे ये टेंशन नहीं होता मैं कब मरूंगा, ये मरूंगा। जब उसकी मौत हो रेडी है कि चलो अल्लाह के करम से मौत आ गई, मैं चला जाऊँगा, मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं। जो बंदा मौत के लिए तैयार नहीं होगा तो ये दुनियावी चीज़ों के लिए तैयार होगा कि मेरे उस फार्म का क्या होगा, उस ज़मीन का क्या होगा, उस घर का क्या होगा, उन पैसों का क्या होगा। तो जब खुश बंदा होता है वो हर वक्त अपनी मौत के लिए तैयार होता है। अनटाइडेड अनटू द वर्ल्ड बाय केयर, अनटाइड मीन्स ना जुड़ा हुआ, अनटू द वर्ल्ड बाय केयर, और दुनिया की वो परवाह ही नहीं करता, दुनिया से वो अटैच नहीं था। अनटाइड मीन्स अटैच ना होना। वैसे जैसे दुनिया के अंदर कई लोग अपनी दुनियावी चीज़ों से अटैच होते हैं, रिश्तेदारों से, औलाद से, रिलेटिव से, बच्चों से, दुनिया से, अपने फ्रेंड से, बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, लोग इन दुनियावी चीज़ों से अटैच होते हैं, ज्वेलरी से, सोने से, चीज़ों से, जो उनके माल वगैरह होते हैं, लोग उनसे होते हैं। लेकिन जो बंदा हैप्पी होता है, एक तो वो अपने हर वक्त अपनी मौत के लिए तैयार होता है, और दुनियावी चीज़ों से वो कट ऑफ होता है, मीन्स उनकी वो परवाह नहीं करता। ऑफ पब्लिक फेम ऑफ प्राइवेट ब्रेथ, कि लोग पब्लिक में मेरे लिए क्या सोचते हैं, या इंडिविजुअल तौर पे जो ये पब्लिक में फेम, पब्लिकली या प्राइवेट, उनके क्लोज सर्कल में, या अपने लिए कि मैं क्या सोचता हूँ या मेरे लिए दुनिया क्या सोचती है, वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करता, वो केयर फ्री होता है। तो बाज़ का आपको टेंशन्स वगैरह इन्हीं चीज़ों के थे, दुनिया के लोगों की, दुनिया की सोच की। लेकिन जो हैप्पी बंदा होता है उसको इन चीज़ों का नहीं होता है। हु इनवाइज नन, इनवाइज मीन्स लालच करना। वैसे जब हम किसी से लालच करते हैं तो अंदर से ही हम जलते हैं, अपने आप को तकलीफ़ कहते हैं। तो ये बंदा कह रहा है हु इनवाइज नन, ये जो बंदा होता है जो हैप्पी खुश होता है वो किसी से जलन नहीं करता। दैट चांसेस डथ रेस, और जब भी उसे मौका मिलता है तो वो किसी से हसद नहीं करता। नार वाइस, वाइस मीन्स बुराई, गलत काम करना, चोरी चकारी, किसी का रेप करना, वो नहीं करता। हु नेवर अंडरस्टूड, हु नेवर अंडरस्टूड
हाउ डिबेट्स माउंट्स आर गिवन बाय प्रेड्स, हाउ डिबेट्स माउंट्स आर गिवन बाय प्रेड्स। तो वो किसी के अल्फाज की भी मीन्स केयर नहीं करता। नो रूल्स ऑफ स्टेट, एक तो अल्फाज की वो पेयर के लोग उसके लिए क्या बोलते हैं, रूल्स ऑफ द स्टेट, जैसे हर स्टेट के कुछ कानून होते हैं तो उसको वो स्टेट के कानून भी तकलीफ़ वगैरह नहीं देते, वो उनकी भी परवाह नहीं करता, उनकी परवाह नहीं करता। लेकिन किस चीज़ की पता है, बट रूल्स ऑफ गुड, इंसाफ की बात करता है, अच्छाई की बात करता है। ये नहीं कि स्टेट के रूल्स क्या कहते हैं, वो कहता है कि एक तरह से अच्छाई के रूल, जैसे इंसाफ करना, अदल करना, इंसाफ करना। तो वो कह रहा है कि अच्छा बंदा ये चीज़ें करता है। ये हमारी थर्ड स्टंजा है, इसको हम डिस्कस करते हैं। हु हैथ, ये हैथ का मतलब हैज़, ये पोइट्री की लैंग्वेज में बताया। हु हैथ लाइफ फ्रॉम रमर्स फ्रीड, रमर्स मीन्स लोगों की बातें, अफवाहें, फ्रीड मीन्स आज़ाद। जैसे फ्री होना चाहिए लेकिन राइमिंग स्कीम के जैसे इन्होंने उन्हें डी किया है। और रिट्रीट ग्रीट ये उनसे मिलती है 1 3 2 4। तो उन्होंने क्या है, उसकी ज़िंदगी जो होती है वो फ्री होती है लोगों की बातें से। बाज़ आपने देखी होंगी औरतें कि वो ये कह रहा है तुम्हारे लिए वो ये कह रहा है, तो बाज़ लोग इसी में अपनी ज़िंदगी गुजार लेते हैं। हुज़ कॉन्शियस इज़ ए स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, हुज़ कॉन्शियस, और उसका जो उसे चीज़ समझा, कॉन्शियस मीन्स चीज़ों को समझना, अच्छे बुरे की सलाह होना। तो उसके लिए वो क्या करता है कि वो अपने मन में ही आता है। स्ट्रॉन्ग रिट्रीट मीन्स वापस आना अपने मन में। तो अगर उससे कुछ गलत होता है तो अपने आप से वो अंदर से रहनुमाई लेता है कि ये मैंने गलत किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। अगर आपका ज़मीर जिंदा है, अगर आपको अंदर आपको बताता है कि ये आपने गलत किया, ये आपने सही किया, तो वो सही है आपके लिए। वैसे भी इमाम हसन ने, इमाम हुसैन ने कहा है कि आप पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हो, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। तो ये जो हैप्पी बंदा होता है उसका अंदर वाला ज़मीर जिंदा होता है। हुज़ स्टेट के नीदर फ्लैटर्स फीड, हुज़ स्टेट, और उसकी जो हालत है कि नीदर फ्लैटर्स फीड, ये जो चापलूस, फ्लैटर्स मीन्स जो आपकी चापलूसी करें, आपको बढ़ा चढ़ा के बोलें, आपके अंदर खामियां, फिर भी आपको नहीं अच्छे, तो उसको उनकी भी परवाह नहीं थी कि वो क्या बोलते हैं। ना रियन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, और ना ही जो एक तरह से जुल्म करने वाले होते हैं, तो ये उनसे भी नहीं रहता। ये ऑपरेसर मीन्स जो दबाने वाले, तो ये ना जो चापलूस करते हैं उनकी चापलूसी की भी केयर नहीं करता, और जो धमकाने वाले होते हैं, डराने वाले होते हैं, वो उनसे भी नहीं होता कि ये उनकी भी परवाह नहीं करता, वो अपनी ही धुन में होता है। अब यहाँ पे देखते हैं वो क्या कह रहा है। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, अब वो कह रहा है कि अच्छा बंदा क्या करता है। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, वो देर से और सुबह सवेरे अपने खुदा की इबादत करता है। वैसे भी नमाज जैसे हम कहते हैं सुबह के टाइम, इशा के टाइम, तो एक तरह से उसकी वो इबादत करता रहता है सुबह के टाइम में भी और रात के टाइम भी अपने खुदा के लिए। और वैसे भी जो बंदा अपने खुदा की इबादत करता है वो हैप्पी होता है, खुश होता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू द लैंड, और वो अल्लाह के, ये हिज ग्रेस मीन्स खुदा की ग्रेस, वो अल्लाह की रहमत चाहता है, ना कि ज़मीन में जो गिफ्ट्स हैं। गिफ्ट्स का मतलब जायदाद, ज़मीन, पैसा, तो ज़मीन के अंदर जो चीज़ें वो उनकी ज़्यादा परवाह नहीं करता, लेकिन जो खुदा की रहमत है वो उन चीज़ों की परवाह करता है। एंड एंटरटेन द हार्मलेस डे, और अब खुश होता है बिना किसी को नुकसान दिए पूरा दिन। हम क्या करते हैं कि नुकसान दे के खुश होते हैं, बाज़ का तो लोग किसी और को नुकसान दे के उसकी चीज़ें तोड़ फोड़ के उससे लूट मार के खुश होते हैं। लेकिन ये जो बंदा होता है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ वाला हेनरी बर्टन का, वो पूरा दिन खुश होता है लोगों को नुकसान दिए। विद अ रिलीजियस बुक और अ फ्रेंड, और वो अपना टाइम जो स्पेंड करता है मज़हबी किताबों में करता है। वैसे भी आपको अच्छी किताब, मज़हब में कोई मज़हब ये नहीं कहता कि बुरा काम करे, हर मज़हब अच्छे की बात करता है, तो वो अपना टाइम मज़हबी किताबों में या अपने दोस्त के साथ गुजारता है।
और ये हमारी लास्ट स्टंजा होगी इस पोएम की। अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट भी कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ये एक तरह से आपने मेरा लेक्चर सुना, वो मेरी फ़ीस होगी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। दिस मैन इज़ फ्रीड फ्राम सर्वाइवल बॉन्ड्स। सर्वाइवल गुलामी। तो ये जो है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी वाला बंदा होता है, ये गुलामी के जो बॉन्ड्स होते हैं उनसे आज़ाद होता है। बाज़ हमारे जो बड़े होते हैं वो, या ये देखें औरतें जिन पे जुल्म होता है, वो अपने बड़ों की बातें मानती, शादी उनकी मर्ज़ी से करती हैं, तो ये जो वो, और उसी वजह से वो खुश भी नहीं होती। और वो ये कह रहा है कि वो बंदा, मेन का मतलब यहाँ पे मर्द नहीं, इसमें मर्द औरतें दोनों की। तो ये जो सर्वाइवल बॉन्ड्स हैं कि बैंड्स के जो बैंड का जो जोड़ के रखे आपको, वो उनसे आज़ाद होते हैं। वैसे भी जब आपके ऊपर नज़रें रखी जाए, आपको रोका जाए, तो आप खुश नहीं रह सकते हैं। आप होप, जैसे क्लास होता है तो आप खुश होते हैं, तो वहाँ पे चांसेस कम ही होते हैं खुश रहना। लेकिन जब आप ग्राउंड में होते हो, अपने दोस्तों के साथ होते हो, केयर फ्री होते हो, तब आप ज़्यादा फ्री खुश होते हो। आप होप टू रेज और फियर टू फॉल। तो उसको कि कामयाब होने की, नाकाम होने की, इन चीज़ों की परवाह नहीं थी। आप होप टू रेस कि मैं ये बड़ा ऑफिसर बन जाऊंगा या मैं एक नीचे गिर जाऊंगा। फियर टू फॉल कि मैं नीचे गिर, इनकी वो परवाह ही नहीं करता। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो अपने ज़िंदगी खुद मालिक होता है। अगर आप अपने ज़िंदगी के खुद मालिक, अपनी चीज़ें करते हो, अपने पसंद की चीज़ें पढ़ते हो, अपने पसंद की चीज़ ज़िंदगी में करते हो, अपने पसंद का खाना खाते हो, अपने पसंद का लाइफ पार्टनर चुनते हो, तब आप हैप्पी रह सकते हो। उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। थॉट नॉट ऑफ द लैंड्स, और वो दुनियावी चीज़ों की परवाह नहीं करता, दुनिया के लोगों की, उनकी सोच की वो परवाह नहीं करता। एंड हैविंग नथिंग येट हैथ ऑल, और इस बंदे के पास कुछ नहीं होता। ये नहीं कि उसके पास दौलत हो, हीरे हो, जवाहरात हो, फेम हो, और बड़ी बड़ी खूबसूरत हूरें हो, उसके पास कुछ नहीं होता, लेकिन वो खुश होता है। और इसी वजह से वो नहीं बटन देते हैं कि उसके पास हर चीज़ होती है। ये उसके पास कुछ नहीं होता ये चीज़ें, लेकिन उसके पास हर चीज़ होती है। वैसे ही अगर हम ज़िंदगी देखें कि अगर आपका मन मुत्तमिन नहीं, आपके पास कितनी भी दौलत हो, आपके काम की नहीं। आपके जहन में अगर आपकी शांति नहीं, तो आपकी चीज़ें काम की नहीं। आपके पास कितनी भी दौलत हो, सेहत नहीं, तो आपके काम की नहीं। तो आपके लिए वो पॉइंट, यही चीज़ें बता रहे हैं जो हमारी ज़िंदगी में मैटर करती हैं। हमारी खुशी, हमारा कंटेंट, हमारी ज़िंदगी में जो चीज़ें मायने करती हैं। थैंक यू सो मच, देखने का बहुत शुक्रिया। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो और लाइक किया, नहीं तो लाइक कीजिए, शेयर करें उस दोस्त के साथ जो वो पढ़ता है। कमेंट करें आपके पास वो कौन सी क्वालिटी है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं आपके पास कैरेक्टर है, एक आपके पास क्वालिटी है जिसकी वजह से आप हैप्पी रह सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।